Now we'll start with the next topic that is called satellites. ठीक है, क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. Now कल हमने स्केल वेलोसिटी किया था. अनीश, क्या फॉर्मूला था स्केल वेलोसिटी का? is equals to root 2g r m by r. रूट 2 g m by r. m m भी था और छोटा फॉर्मूला था रूट 2 g r था. ठीक है, दो फॉर्मूले थे. ये वाले फॉर्मूले थे स्केल वेलोसिटी के 2g कैपिटल M by r या रूट 2 स्मॉल g r. ठीक है, दो फॉर्मूला कल किए थे. नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स. अब सैटेलाइट्स हमारे पास कितनी है? दो तरह की सैटेलाइट्स होते हैं, वन आर पोलर, वन आर जियोस्टेशनरी. ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं. कहता है अगर अर्थ है तो अर्थ ये मास m घूम रहा है तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर लग रही है और एक न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर लग रही है. न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर को लग रही है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर, न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर. तो पहले फोर्स निकलेगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे. बोर्ड क्लीन कर दो. बहुत आसान डेरिवेशन है. चार चीजें निकलेगी. पहले वेलोसिटी, फिर टाइम पीरियड, फिर हाइट और फिर एनर्जी. ठीक है, बस इन दोनों चीजों को इक्वेट करना है. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv स्क्वायर बाय r. इफ r इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स gmm बाय r स्क्वायर. एक r कटा, एक स्मॉल m कटे, तो v क्या आ गई? रूट ऑफ gm बाय. So this is the formula for orbital velocity. This is the formula for orbital velocity, root gm by r. ठीक है, रूट gm by r. वेलोसिटी क्या है? रूट gm by r plus h. स्मॉलर क्या है? r plus h. वो क्या कहता है? For satellites revolving close to the surface of earth, small r is r plus h is nearly equal to r. Smaller is r plus h nearly equal to r. तो मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बनेगी उत्तर? रूट gm by r. ये वैल्यू 7.92 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर आएगी. 7.92 किलोमीटर पर सेकंड. रूट gm by r 7.92 किलोमीटर पर सेकंड. ये आपको ऐसे लिख देनी है विदाउट एनी क्वेश्चनिंग. ना कैलकुलेशन शो करनी है, कुछ नहीं करना. जस्ट राइट 7.92 किलोमीटर पर सेकंड. ये उन सैटेलाइट्स के लिए है विच आर ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. फॉर दोज सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. नोट करने दो. ओके मैम, सॉरी बेटा. डन सर. ठीक है,
जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे उसका निकलेगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो केस है ये आपने नहीं याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी is distance upon velocity. It is 2 pi r by v. It is 2 pi r root gm by r. It is 2 pi r by gm. So time period comes to be 2 pi root r cube by gm. This is the formula. 2 pi root of r cube by gm. चेक करो बेटा जी। चेक कर बेटा जी, कर दो ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब देख टी क्या बन जाएगा 2 पाई रूट ऑफ आर प्लस एच का क्यूब बाय जीएम। स्मॉलर को क्या डाल दिया आर प्लस एच, फॉर दोस satellites orbiting close to earth, r plus h is nearly equal to r। याद करो हम हमेशा क्या कहते हैं, अप टू 800 किलोमीटर तक मैं इग्नोर करके चलता हूं। हाँ बोल इश्मी बेटा। आर क्यूब कैसे बना वो समझ नहीं आया स्टेप। बेटा बाहर आर था ना, स्क्वायर अंदर दे गया, देख सर क्या था 2 पाई आर रूट ऑफ आर बाय जीएम। ठीक है बेटे, इस आर को अंदर ले जा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा ना। सर तो आर स्क्वायर और एक आर था ऑलरेडी अंदर। सर ठीक है ना। अगर मैं आर प्लस एच को आर लिख रहा हूं तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2 पाई रूट आर क्यूब बाय जीएम। 2 पाई रूट आर क्यूब बाय जीएम, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा 86.4 मिनट्स।
86.4 मिनट्स। ठीक है, कर दो बोर्ड क्लीन। ये आपने सॉल्विंग नहीं करनी है, ऐसे लिख देना है। तीसरा है हाइट। तीसरा क्या है? हाइट। हाइट यहां से निकलेगी, ठीक है। क्या करें? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब है जीएम। चेक करो, अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर। मैं सब कुछ इधर ले आता हूं, टी स्क्वायर जीएम 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब। अब क्या करें? टेक क्यूब रूट टी स्क्वायर जीएम 4 पाई स्क्वायर 1/3 इज आर प्लस एच। इस आर को उठा के इधर ले आओ, तो हाइट का फॉर्मूला बना टी स्क्वायर जीएम 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर। टी स्क्वायर जीएम 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर। कर दो ना, चेक करो। मैंने पहले स्क्वायर किया बेटा जी, कोई डाउट? फिर क्यूब रूट कर दिया दोनों तरफ, आर को उठा के ले आया, तो एच के लिए क्या बनी? टी स्क्वायर जीएम 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर। मैंने एग्जाम्स कब है तुम लोगों के? ये एग्जाम था कि वो था वैसे असाइनमेंट थी पूर्वा? सर दिसंबर एग्जाम है सर। अच्छा, तो हो गया कल फिजिक्स का तुम 37 मॉडल वाला सबका? यस सर। मैं तो सर 46 में हूँ, मेरा परसों है। अच्छा, होगा। यस सर। ये इनका है, राजन वगैरह का था आज कल, इसका मतलब। यस सर, इनका लॉज ऑफ मोशन तक है, मेरा वर्क पावर एनर्जी तक है। हम्म 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 हम्म। यहां पे लिखें फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो टाइम पीरियड होता है
वो 24 आवर आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू डालूंगा, सारा कुछ सॉल्व करूंगा, तो हाइट आ जाएगी 36,000 किलोमीटर नियरली। तो इस हाइट को हम लिखते हैं 6R। अर्थ का रेडियस कितना है? 6000, 6400 है ना। क्या लेके चलते हैं? 6000 के आसपास लेके चलते हैं। तो इसको एग्जैक्टली 36,000 से ज्यादा आता है, बट हम पेपर में और थ्योरी में करने के लिए क्या लिखते हैं? 6R। क्लियर? क्या लिखते हैं? 6R। ठीक है, बोर्ड क्लीन कर दूं? नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम वेलोसिटी क्या थी जो भी निकाली? जीएम बाय आर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी जीएमएम बाय 2R। जीएमएम बाय 2R। पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जीएमएम बाय आर। टोटल इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, जीएमएम बाय 2R माइनस ऑफ जीएमएम बाय आर। इट इज माइनस ऑफ जीएमएम बाय 2R। यहां से क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां से एक और लिख सकते हैं, नेगेटिव सिग्निफाई दैट इट इज बाउंड बाय अर्थ। इसको कई बुक्स में बाइंडिंग एनर्जी भी लिखा जाएगा। कई बुक्स में बाइंडिंग एनर्जी भी लिखा जाएगा। तो टोटल और काइनेटिक बराबर है, सिर्फ नेगेटिव का साइन फर्क है। ठीक है, पोटेंशियल को चेक कर, टोटल से डबल है। अगर मैं इंटू 2 कर दूं, 2 कर देगा तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, नेगेटिव नहीं है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि टोटल और पोटेंशियल में ऑलरेडी नेगेटिव था, इसलिए मैंने यहां पे नेगेटिव नहीं लगाया है। पोटेंशियल की -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को नेगेटिव चाहिए। ठीक है, Excuse me, sir. बोल बेटे। नेगेटिव साइन नहीं समझ आया। नेगेटिव साइन बेटे देख, -1/1 है यहाँ पे, सॉल्व कर। नेगेटिव में कल लिखा था ना, पोटेंशियल में ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता है। भूल गया? पोटेंशियल एनर्जी में 2 टोटल एनर्जी कैसे हो गई इज इक्वल टू? पोटेंशियल में देख, यहाँ पे क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में है कुछ? सर काइनेटिक टोटल में 2 है। अगर मैं इंटू 2 करूंगा तो 2 और 2 कट जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगी। ओके सर। आराम से देख, कोई इशू नहीं।
और कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है, अब हम एक रिलेशन लिखते हैं। देख, एस्केप वेलोसिटी में क्या था, √2 gm/r था, और यहां पे क्या है, रूट अकेला gm/r है। तो हम क्या लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी इज √2 into orbital velocity. Escape velocity √2 into orbital velocity. चेक करो बेटा जी, ठीक है। इसके बाद छोटा टॉपिक रह गया कैपलर्स लॉ। कल हम वो खत्म करके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारी सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्लियर बेटा? आप लोगों को डेटशीट मिली हुई है आप लोगों को पूर्वा? यस सर। कब खत्म हो रहा है एग्जाम्स? सर अब 2 रह गए, 19th को केमिस्ट्री और 22 को बायोलॉजी है, मतलब मेडिकल वालों के लिए। एंड मैथ्स तो बायो के बाद ही है, पता नहीं 25th तक शायद, पता नहीं कब है। चलो ठीक, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।